डियर स्टूडेंट, आज हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिसे सीखने के बाद वायरस से होने वाली जो भी बीमारियां हैं उन्हें हम आसानी से याद रख पाएंगे। यह याद रख पाएंगे कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमारे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बन ही जाते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया या कौन सी बीमारियां वायरस से होती हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो बैक्टीरिया के कारण फैलती हैं। देखो यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी शॉर्ट ट्रिक के रूप में, और वो लाइन ये है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। पीछे मतलब यहाँ पर है पीछे, लेकिन पीछे का यहाँ पर मेंस नहीं निकल रहा था ना, तो इस वजह से आपको यहाँ याद रखना है पीछे। पीछे मतलब पीछे छोड़ गई। तो रेखा हमें हिट करके मतलब रेखा लाइन, या आप चाहे तो लड़की मान सकते हैं कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। पीछे मतलब पीछे छोड़ गई, है ना। तो अब यहाँ पर प्रत्येक अक्षर से क्या है, एक बीमारी रहेगी कि रे से क्या रहेगा, खा से क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। तो हर एक अक्षर से आपकी एक बीमारी जुड़ी हुई है, समझते हैं। और ये जो सारी बीमारियां हैं ये वायरस के कारण होती हैं। तो ये भी याद रखना है, ये जो भी बीमारियां हैं ना, ये किसके कारण होंगी, वायरस के कारण होंगी। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो सारी बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ये लाइन आपको बार बार दोहरा करके याद रखनी है। साथ ही साथ में आपको कमेंट में ये लाइन लिखनी भी है। कमेंट में लिखेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये लाइन याद हो जाएगी। तो रेखा का रे फॉर रेबीज। रेबीज बीमारी आप जानते होंगे जो कुत्तों के काटने पर होती है। जब कोई पागल कुत्ता, मोस्टली जब पागल कुत्ते होते हैं वो काट लेते हैं हमें, तो फिर क्या होता है, रेबीज बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि पागल कुत्तों में रेबीज एक्टिव ज़्यादा रहता है। नॉर्मल कुत्तों में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जो पागल कुत्ते होते हैं उनके काटने पर रेबीज बहुत जल्दी फैल जाता है। रेबीज में क्या होता है, रेबीज ग्रसित जो भी व्यक्ति रहता है ना, वो कुत्तों की तरह बिहेवियर करने लगता है, मतलब पानी से डरना या फिर कुत्तों की तरह भौंकना, उस तरीके का बिहेवियर उसका। रेबीज वायरस जो होता है हमारे पूरा नर्वस सिस्टम पे असर करता है। तो रे फॉर रेबीज, खा फॉर खसरा। ठीक है, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, बड़े में भी मिलता है, लेकिन ये गंदे या जो दूषित पानी होता है ना उसके द्वारा फैलता है खसरा। तो रेखा, रा फॉर रेबीज, खा फॉर खसरा हो गया। अब रेखा का तो क्लियर हो गया, रे फॉर रेबीज, खा फॉर खसरा हो गया। दोनों बीमारियों के बारे में हमें लगभग एक आइडिया भी लग गया क्या है क्या नहीं है। अब हमें हा फॉर हर्पीस। अब देखो हा फॉर क्या हो गया, हर्पीस, ये याद रखना है। बाकी आप क्योंकि लाइन याद कर लेंगे तो शब्द से जो भी आपकी बीमारियां निकल के आ रही हैं, बन रही हैं ना, वो भी आपको याद हो जाएंगी। हर्पीस किस तरीके की बीमारी होती है, हर्पीस में क्या होता है, ये भी एक वायरस द्वारा फैलता है। अब इसमें जो जननांग होते हैं वहाँ पर फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, छाले टाइप के पड़ जाते हैं जननांग में, या फिर ओठ के आसपास में फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है। तो ये जो हर्पीस होता है ये भी मतलब वायरस टाइप की बीमारी है। अब इसके बाद में हमारा रहता है में मतलब मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस क्या होता है, ये दिमागी बुखार होता है, मतलब जो दिमाग पे बुखार कहते हैं ना कि दिमाग पे बुखार चढ़ गया है, तो ये दिमागी बुखार होता है। ठीक है, तो हमें का मतलब हा फॉर हर्पीस और मे फॉर मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस मतलब दिमागी बुखार या दिमाग का बुखार। फिर इसके बाद में हिट फॉर क्या हो जाएगा, हिट फॉर हो जाएगा हेपेटाइटिस। ठीक है, हिट फॉर हेपेटाइटिस, ठीक है ना। और पो फॉर पोलिया, ये भी हिट फॉर हेपेटाइटिस, पो फॉर पोलिया। तो हिट, फिर यहाँ पर करके जो शब्द है ना, ये करके, ये साइलेंट है, यानी कि ये पूरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए है। तो रेखा हमें हिट करके, ठीक है ना, पीछे छोड़ गई। अब यहाँ से स्टार्ट होगी बीमारियों के नाम। तो पो फॉर पोलिया, ए फॉर एड्स और चे फॉर चेचक।
पो फॉर क्या हो गया, पोलिया, ए फॉर एड्स और चे फॉर चेचक। यानी चेचक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स या बिग पॉक्स भी बोला जाता है। अब देखो हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जब हम हिट पे जाते हैं, हिट फॉर हेपेटाइटिस हो गया है ना। हेपेटाइटिस में क्या होता है, ये लिवर को डैमेज करता है। लिवर मतलब जो हमारा यकृत होता है ये उसे ख़त्म करने लगता है, धीमे 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 करके ख़त्म करता है। हेपेटाइटिस क्या होता है, स्टार्टिंग में मोस्टली उतना ज़्यादा हमें उसके लक्षण भी नहीं पता चलते हैं। तो हेपेटाइटिस जो मेन हमारा ऑर्गन होता है लिवर है ना, लिवर को ये डायरेक्टली हिट करता है, उसे कहीं ना कहीं तक खराब करता है। इसके बाद में पोलिया के बारे में आप सभी जानते हैं। पोलिया जो बचपन में आपने पोलियो की ड्रॉप वगैरह पिए होंगे है ना। इसमें क्या रहता है कि ये पहले भारत में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया है। पोलियो में क्या होता था, मोस्टली पैर में लकवा मार जाता था, पैर जो है ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता था। तो इस तरीके की पहले बीमारियाँ देखने को मिलती थी, पोलिया टाइप की, जो एक वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके बाद में एड्स बड़ी बीमारी मानी जाती है। अभी के समय में एड्स कैसी है, बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। बड़ी बीमारी क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। वो बीमारी बड़ी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है, या जिसे होने के बाद जो है ना उस बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, या जिससे मरने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसे बड़ी बीमारी मानते हैं हम। तो एड्स बड़ी बीमारियों में आता है, क्यों, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। तो ए फॉर एड्स हो गया, चे फॉर चेचक, स्मॉल पॉक्स या बिग पॉक्स, ये हमारे चेचक में आ जाते हैं। चेचक के भी अब क्या है, बचपन में ही टीके वगैरह लग जाते हैं। तो आप जानते होंगे कि छोटे पर जो टीके लगते हैं ना, उनमें चेचक वगैरह जो चेचक को फैलाने वाले वायरस होते हैं, उसके लिए भी वैक्सीन वगैरह इंक्लूड रहती है उन टीकों में। तो चेचक वगैरह इसी वजह से आजकल बच्चों में देखने को नहीं मिलते हैं। पहले के कंपेयर जब हम बात करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। तो चेचक में होता क्या है, चेचक में पूरे बॉडी पर या फेस पर ओनली, कभी कभार क्या होता है फेस पर या पूरी बॉडी पर फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, दाने या फिर उस तरीके से छाले टाइप के पड़ जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये याद हो गया आपको, ठीक है। रेखा, रे फॉर रेबीज, खा फॉर खसरा। रेखा क्लियर हो गया हमें, ठीक है। हा फॉर हर्पीज, मे फॉर मेनिनजाइटिस यानी दिमागी बुखार। हिट मतलब हो गया हेपेटाइटिस, ठीक है। करके साइलेंट है यहाँ पर। फिर पोइचे मतलब है पीछे, पोइचे होता है ना, पोइचे मतलब पीछे। पो फॉर पोलियो, ए फॉर एड्स और चे फॉर चेचक यानी स्मॉल पॉक्स या बिग पॉक्स। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं हम। इसके बाद छोड़ गई, छो फॉर हो गया छोटी माता, चिकन पॉक्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम। इसमें भी क्या होता है, जो जैसे हम जब बात करते हैं चेचक की, तो छाले बॉडी में पड़ते हैं, वैसे ही करके माता में भी बॉडी में छाले पड़ते हैं। दोनों में अंतर उतना ज़्यादा नहीं रहता है देखने में, मतलब कि लक्षणों में वगैरह में अंतर ये रहता है कि चेचक क्या होता है, जब आता है तो परमानेंट दाग छोड़ के जाता है, और साथ ही साथ में चेचक के जो छाले होते हैं ना, वहाँ पर गड्ढे वगैरह बन जाते हैं, तो परमानेंट दाग छोड़ के जाता है, वो लगभग लाइफ टाइम तक रहते हैं। लेकिन जो छोटी माताएं होती हैं, इनमें भी फफोले बॉडी पर आते हैं, साथ ही साथ में जो छाले वगैरह बॉडी पर आते हैं, वो आते हैं, कुछ टाइम के लिए दाग रहते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं समय के साथ में। तो ये छोटी माता, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। तो छो फॉर छोटी माता, छोड़ा फॉर डेंगू, ठीक है ना, डेंगू, ओके। तो छोड़ में छो फॉर छोटी माता और फिर ड़ा फॉर डेंगू, गई, गा फॉर गलसुआ, इसे मम्प्स इंग्लिश में बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी संक्रमण रोग है, वायरस द्वारा फैलने वाला, गंदे पानी के द्वारा फैलता है मोस्टली, या गंदे खाने के द्वारा फैलता है। जिसमें क्या होता है, जो गले के नीचे वाला ये वाला एरिया होता है ना, जो ग्रंथियां होती हैं, लार वाली ग्रंथियां, ये हमारी सूज जाती हैं। सूजने पर क्या होता है, ये वाला एरिया पूरा सूज जाता है, गला मोटा हो जाता है सूज करके, ये गलसुआ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा वायरस के द्वारा फैलता है। फिर इन्फ्लुएंजा
भी मतलब वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके अलावा और भी हमारे कुछ वायरस द्वारा काफ़ी पॉपुलर बीमारियां हुई, जैसे कि कोविड-19, ठीक है, 2020 में आया, हंगामा मचा दिया पूरी दुनिया में कोविड-19, और ये भी किसके द्वारा फैलने वाला रोग था? वायरस द्वारा फैलने वाला रोग था। या जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड मतलब जो साधारण जुकाम है, वो भी वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। अब देखो, जब भी कोई बैक्टीरियल बीमारी होती है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, वहाँ पर क्या होता है, हम एंटीबैक्टीरियल डोज दे करके बैक्टीरिया को ख़त्म करके उस बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वायरस वाली कंडीशन में थोड़ा अलग रहता है, वहाँ पर वैक्सीन टाइप की वैक्सीन रहता है, या फिर मेडिसिन कम ही मतलब असरदार रहती हैं। लेकिन बैक्टीरिया वाले बीमारी में क्या होता है, हमने एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दे दी तो कंट्रोल हो जाती हैं बीमारियाँ। तो ये सारी बीमारियाँ जो भी हैं, ये वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, और सभी के बारे में ऑलमोस्ट पता चल गया। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे डेंगू किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, तो आप क्या बोलेंगे? वायरस द्वारा। या आपसे पूछा जाता है हर्पीस किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, तो आप क्या बताएंगे? वायरस द्वारा। तो ये सारे जो भी रोग फैल रहे हैं वो किसके द्वारा फैल रहे हैं? वायरस द्वारा। चाहे आपसे पूछा जाता है कोविड-19 किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायरस द्वारा। बाकी इन रोगों को पर्टिकुलरली कौन से वायरस फैलाते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले कौन से रोग हैं, कौन से ऐसे कॉमन रोग हैं जो बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो मेरा मानना है ये है कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, सारी बीमारियां के नाम आपको लगभग याद हो गए होंगे। फिर भी अगर मान लो अभी आपको याद नहीं हुए हैं, कुछ नाम नहीं याद हुए होंगे, तो उनके लिए आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।